भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो जीवन, कर्तव्य, धर्म और मोक्ष जैसे गहरे विषयों पर प्रकाश डालते हैं। टॉप पीक श्लोक चुनना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हर श्लोक अपने आप में अनमोल है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे श्लोक चुने हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और जिनका संदेश सार्वभौमिक और प्रेरणादायक है। तो चलिए इन श्लोकों और उनके अर्थ को विस्तार से समझते हैं। एत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। श्लोक का हिंदी अर्थ: तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत बन और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। विस्तृत व्याख्या: यह श्लोक भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है और कर्मयोग का मूल आधार है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहां समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उस कर्म के परिणाम या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों की आशा या चिंता में उलझना चाहिए। अगर हम फल की चिंता करेंगे तो हमारा मन भटक जाएगा और हम अपने कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। साथ ही यह श्लोक हमें आलस्य या कर्म न करने की प्रवृत्ति से भी बचने की सलाह देता है। उदाहरण: मान लीजिए आप एक छात्र हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप केवल इस बात की चिंता करते रहेंगे कि आपको कितने अंक मिलेंगे, तो आप तनाव में आ सकते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे और फल की चिंता छोड़ देंगे, तो आपका मन शांत रहेगा और परिणाम अपने आप बेहतर आएंगे। यह सिद्धांत आज के व्यस्त जीवन में भी बहुत उपयोगी है, जहां लोग अक्सर परिणामों की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में महत्व: यह श्लोक हमें निष्काम कर्म की भावना सिखाता है। यह हमें यह भी बताता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि फल उचित समय पर मिलेगा। 2. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 7। श्लोक का हिंदी अर्थ: हे भारत, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। विस्तृत व्याख्या: इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने अवतार लेने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तो वे अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। यह श्लोक हमें यह आश्वासन देता है कि ब्रह्मांड में एक संतुलन मौजूद है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो दैवीय शक्ति हस्तक्षेप करती है। यह हमें यह भी विश्वास दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। उदाहरण: महाभारत में ही जब कौरवों का अत्याचार बढ़ गया था और पांडवों पर अन्याय हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और धर्म की रक्षा की। आज के संदर्भ में भी जब समाज में अन्याय बढ़ता है, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि सत्य और न्याय के लिए लड़ने से अंततः विजय मिलती है। जीवन में महत्व: यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अधर्म के खिलाफ खड़े होने का साहस करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य के पक्ष में होता है।
यह हमें नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 3. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक 66। श्लोक का हिंदी अर्थ: सभी धर्मों, तिद्दिषु कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। विस्तृत व्याख्या: यह श्लोक भक्ति योग का सार है और गीता के सबसे प्रभावशाली श्लोकों में से एक माना जाता है। भगवान कृष्ण यहां अर्जुन को कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ उनकी शरण में आता है तो वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य का अर्थ यहां सभी सांसारिक कर्तव्यों, अहंकार और भौतिक इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने दैनिक कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति जीवन में बहुत सारी गलतियां कर चुका है, लेकिन सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भक्ति और समर्पण से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। जीवन में महत्व: यह श्लोक हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर की शरण में जाने से हमें सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यह हमें भय और शोक से मुक्त रहने की प्रेरणा देता है। 4. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय 2 श्लोक 22। श्लोक का हिंदी अर्थ: जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। विस्तृत व्याख्या: इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। जब एक शरीर पुराना या नष्ट हो जाता है तो आत्मा उसे छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। उदाहरण: जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा अभी भी जीवित है और किसी नए रूप में जन्म लेगी। यह श्लोक हमें मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने की शिक्षा देता है। जीवन में महत्व: यह श्लोक हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और यह सिखाता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है जो शाश्वत है। यह हमें आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। 5. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। श्लोक का हिंदी अर्थ: हे धनंजय, अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहते हुए योग में स्थित होकर कर्म कर। इस समत्व को ही योग कहते हैं। विस्तृत व्याख्या: इस श्लोक में भगवान कृष्ण समत्व योग की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। समत्व का अर्थ है मन की समानता, यानी सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान भाव रखना। जब हम अपने कर्मों को करते समय इस समत्व को बनाए रखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें भावनाहीन हो जाना चाहिए, बल्कि यह कि हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। उदाहरण: मान लीजिए आप कोई व्यापार करते हैं। अगर लाभ होता है
तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, और हानि होती है तो दुखी हो जाते हैं, तो आपका मन अस्थिर रहेगा। लेकिन अगर आप समत्व भाव से काम करेंगे तो हानि में भी आप शांत रहेंगे और बेहतर रणनीति बना पाएंगे। जीवन में महत्व। यह श्लोक हमें मानसिक संतुलन और स्थिरता की शिक्षा देता है। यह हमें तनाव और चिंता से मुक्त रहने में मदद करता है और जीवन के उतार चढ़ाव में शांत रहने की प्रेरणा देता है। गीता के इन श्लोकों का विस्तार और महत्व। अब तक मैंने आपको गीता के 5 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक और उनके अर्थ विस्तार से बताए हैं। भगवद गीता में 3 प्रमुख योगों की चर्चा है। कर्मयोग। यह निष्काम कर्म करने का मार्ग है, जैसा कि पहले श्लोकी में बताया गया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना स्वार्थ के पूरा करना चाहिए। भक्ति योग। यह भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का मार्ग है, जैसा कि तीसरे श्लोक में वर्णित है। यह हमें ईश्वर पर विश्वास और भक्ति की शिक्षा देता है। ज्ञान योग। यह आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का मार्ग है। जैसा कि चौथे श्लोक में आत्मा की अमरता के बारे में बताया गया, यह हमें आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से सत्य को जानने की प्रेरणा देता है। आधुनिक जीवन में गीता की प्रासंगिकता। आज के युग में जब लोग तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं, गीता के ये श्लोक बहुत प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते हमें काम के प्रति समर्पित रहने और फल की चिंता न करने की सीख देता है, जो आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में बहुत जरूरी है। सर्वधर्मान परित्यज्य हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, जो मानसिक शांति का आधार है। योगस्थः कुरु कर्माणि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। इसके श्लोक हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यह हमें यह भी बताता है कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता क्षणिक हैं और हमें इनसे ऊपर उठकर आत्मा की शाश्वतता पर ध्यान देना चाहिए। भगवद गीता के ये 5 श्लोक कर्मयोग, धर्म की रक्षा, भक्ति, आत्मा की अमरता और समत्व योग जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। ये हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि दैनिक जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मैंने इन श्लोकों को उनके अर्थ, उदाहरण और जीवन में महत्व के साथ विस्तार से समझाया है, ताकि आप इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें। अगर आप गीता के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पूरी गीता को पढ़ें और इसके संदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यह न केवल आपको शांति देगा, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करेगा। धन्यवाद।